नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है OB3840 IC, जो कि एक PWM IC होती है और 8 पिन के अंदर आती है और ये दो मॉडल के अंदर आती है, SOT 23 और डिप टाइप में के अंदर। तो इसके बारे में मुझे एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है अमर सिंह जी। उन्होंने पूछा था कि OB3840 IC के बारे में सर बताइए, और एक उन्होंने मॉडल लिखा है L15537। ये L15537 सॉरी सर, ये मॉडल नहीं होता, ये LT5537 मॉडल होता है, यानी LT5537 मॉडल होता है ये। और ये जो हमारी RxTx सिस्टम होता है या सिग्नल सिस्टम होता है, उसके अंदर IC का प्रयोग किया जाता है और ये 10 पिन के अंदर आती है। और जो हमारे OB3840 IC है अमर सिंह जी, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम कि जो 3840 हमारी IC है, ये एक PWM IC होती है, PWM IC, ठीक है जी। इसके बारे में करेंगे। ये 8 पिन के अंदर आती है और एक 6 पिन के अंदर आती है। जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर 6 पिन की लगती है, और जो हमारे एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर OB3840 जो कि 8 पिन की डिप टाइप की IC का प्रयोग किया जाता है। और इसका नाम OP इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑन ब्राइट कंपनी की ये होती है, ऑन ब्राइट कंपनी है जो, उसका शॉर्टकट नाम दिया गया OB3840। तो इसके बारे में आज करेंगे। तो ये IC मोस्टली हमारे पावर सेक्शन जहाँ पे भी बना होगा वहाँ पे ये IC का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अडाप्टर, पावर सप्लाई और जो है छोटे गैजेट है, चार्जिंग सेक्शन हो गया या आपकी स्पीकर सिस्टम हो गया, उसके अंदर OB3840 IC का प्रयोग सप्लाई सेक्शन के लिए किया जाता है। तो इसकी सबसे पहले पिन डिटेल क्या होगी इसके बारे में जानते हैं कि ये एक तो 8 पिन के अंदर आती है, एक 6 पिन के अंदर आती है। ये दो मॉडल होते हैं 8 और 6 के अंदर। तो सबसे पहले 8 पिन की करेंगे। इसकी जो पिन नंबर 1 होती है वो होती है FB की, यानी फीडबैक की पिन होती है जी। पिन नंबर 2 NC यानी नो कनेक्शन, इस पे कोई भी सप्लाई या कनेक्शन नहीं दिया जाता। पिन नंबर 3 जो होती है वो CS की पिन होती है, CS मीन्स करंट सेंस की पिन होती है। पिन नंबर 4 इसकी NC है यानी खाली। पिन नंबर 5 ग्राउंड है, और पिन नंबर 6 गेट मीन्स आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 7 पे VCC वोल्ट दिए जाएंगे 12 से लेकर 30 वोल्ट तक, और पिन नंबर 8 NC है। तो ये तो है जो हमारी एनालॉग डिवाइसेस में लगने वाली IC डिप टाइप के अंदर। और जो हमारी चिप डिवाइसेस के अंदर IC लगती है वो 6 पिन की होती है, तो उसकी पिन डिटेल थोड़ा सा डिफरेंट होगी। पिन नंबर 1 जो है उसकी वो है VCC की। पिन नंबर 2 है इसकी CS की यानी करंट सेंस की। पिन नंबर 3 आउटपुट की यानी गेट की पिन होती है, और पिन नंबर 4 जो है वो ग्राउंड है इसकी। पिन नंबर 5 NC यानी नो कनेक्शन। पिन नंबर 6 फीडबैक की। तो ये तो होती है हमारी चिप डिवाइसेस के लिए IC 3840। तो अब ये IC किस तरह काम करती है, किस तरह इसको सर्किट के अंदर लगाएंगे, कैसे इसको चेक करेंगे सर्किट के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि इसको मैं थोड़ा जूम सेट कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए आप, इस IC का प्रयोग किस तरह किया गया। जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, मेन SM ट्रांसफार्मर होता है, उसके साथ इस IC का प्रयोग किया जाता है। और जो इसके अंदर मॉसफेट लगा उसको हाई और लो के लिए पल्स जनरेट करवाई जाती है इस IC के द्वारा, OB3840 के द्वारा, जिससे ये मॉसफेट ऑन होकर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पैदा करता है, जिससे हमारा आउटपुट स्टार्ट होता है। तो अब किस तरह इसको जोड़ा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस IC को ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। ग्राउंड पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई जो ग्राउंड कर दी है, यहाँ पे भी ग्राउंड है। जो ब्रिज डायोड से हमारी DC सप्लाई आएगी वो इसको एक तरफ ग्राउंड, और VCC पिन के ऊपर एक रजिस्टर के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी VCC पिन के ऊपर। और उसके बाद ये सप्लाई जब ऑन होगी ये IC, तो इसको करंट सेंस करने के लिए यानी CS पिन जो हमारी है करंट सेंस की पिन, इसके ऊपर जो हमारा मॉसफेट लगा होता है, इसको सोर्स पॉइंट जो एक ग्राउंड किया जाता है एक रजिस्टर के द्वारा,
उसी सोर्स पॉइंट से इसको CS पिन को जोड़ा जाता है, यानी करंट सेंस को जोड़ा जाता है, ताकि जब ये मॉसफेट वोल्ट आउटपुट करे, यानी करंट जो आउट करता है या फ्रिक्वेंसी आउट करता है, वोल्टेज इस ट्रांसफॉर्म को देता है, तो उसका कितना करंट, कितना लोड किस हिसाब से चल रहा है, उसी को सेंस करने के लिए CS पिन का प्रयोग किया जाता है। यदि ये मॉसफेट ख़राब हो जाता है तो गेट की आउटपुट बंद हो जाती है, क्योंकि ये करंट सेंस की पिन आउटपुट नहीं देती इस गेट को, जिससे ये आउटपुट बंद कर देता है। और इसी IC को रेगुलर ऑपरेट रखने के लिए फीडबैक पिन के ऊपर वोल्टेज दिए जाते हैं। फीडबैक बोर्ड के ऊपर इंटरनल वोल्ट होते हैं, लेकिन इसको ऑफ शट डाउन करने के लिए, यानी ऑफ करने के लिए या फीडबैक देने के लिए हमें एक ऑटो कपलर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो कपलर की जो एक पिन को ग्राउंड किया जाता है, दूसरी कलेक्टर पिन को फीडबैक पिन के साथ जोड़ा जाता है। अब जब ये अगर इस आउटपुट के अंदर, यानी DC जो हमारा आउटपुट ये दे रहा है ट्रांसफार्मर, इस आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग आ जाती है या कोई वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, या इसके अंदर कोई कैपेसिटर खराब है या रजिस्टर खराब है, यानी आउटपुट के अंदर जहाँ लोड ज़्यादा है या शॉर्टिंग हुई है वहाँ पे, तो तुरंत इस IC को वोल्टेज मिलते हैं जो ऑटो कपलर है। ऑटो कपलर इस जनरेट डायोड की वैल्यू से ज़्यादा होने के बाद ये यहाँ पे ऑन कर देता है लाइट। ऑन होने के बाद ये ऑटो कपलर ऑन हो जाती है, जो इसके एमीटर वाले वोल्ट है वो कलेक्टर पे चले जाते हैं, जिससे ये पिन नंबर फीडबैक की पिन पे 0 वोल्ट कर देते हैं, यानी 0 वोल्ट। जब भी 0 वोल्ट हो जाएंगे तो आउटपुट आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारी OP 3840 IC काम करती है। अब इसके अंदर चेक करने वाली कौन कौन सी चीज़ होती है। अगर ये IC पल्स नहीं दे रही तो सबसे पहले आपने फीडबैक पिन के ऊपर वोल्ट चेक करने हैं। अगर इस पिन के ऊपर 0 वोल्ट है तो मीन्स आपके आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। दूसरा नंबर, जो करंट सेंस की पिन होती है उसके ऊपर एक रजिस्टर लगी होती है, इसको आपने ध्यान से चेक करना है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपकी यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं होगी, यानी मॉसफेट अगर वोल्ट आ रहे हैं तो लेकिन यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं होगी, जिससे आपका SM ऑन नहीं होगा। और अगर ये दोनों चीज़ें ओके है तो फिर गेट के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर गेट के ऊपर वोल्ट नहीं आ रहे तो इस मॉसफेट को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इसके गेट पे आप वोल्ट चेक करोगे, अगर गेट के ऊपर वोल्ट आ जाते हैं इस मॉसफेट को निकालने के बाद, तो ये मॉसफेट ख़राब हो सकता है। यहाँ जो डायोड लगा होता है इसको शंट सर्किट के लिए जो डायोड लगा होता है और PF कैपेसिटर लगा होता है, एक रजिस्टर लगाती है, इन सभी पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा और मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी सभी ओके है फिर भी आउटपुट नहीं दे रहा तो आपकी IC ख़राब है। और सबसे पहले इसके ऊपर VCC वोल्ट आपने जरूर चेक करने हैं, यानी इसके ऊपर 12 से लेकर 30 वोल्ट तक इसको सप्लाई दी जाती है VCC वोल्ट पे पिन पे, कि वोल्ट इस ग्राउंड पिन पे नेगेटिव सप्लाई और VCC पिन पे पॉजिटिव सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये है तो उसके बाद भी अगर फीडबैक पे 0 है वोल्टेज है और CS पिन पे ओके है ये रजिस्टर, तो भी IC आउटपुट नहीं दे रही तो आपकी IC ख़राब है। तो इस तरह एक आप IC यूज़ कर सकते हैं। किस तरह ये काम करती है इसके बारे में मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अवतार सिंह जी अमर सिंह जी, आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी किसी के टॉपिक के बारे में आपने डिस्कस करना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई IC के बारे में डिस्कस करना है किसी चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस IC का नंबर और उस IC की पिन डिटेल, यानी टोटल कितनी पिन की IC है, और अपना नाम आप लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।